आज हम लोगों का टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है और हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसमें बहुत सा सीरीज होगी जिसमें टाइप बाय टाइप क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये काम करने वाला इसमें क्या है, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और बी है। जैसा कि जानते भी कोई भी काम करते हैं तो हमें समय टाइम टेकन लगता है, तो उसी प्रकार से ये वर्क करेगा जिसे टाइम टेकन लगेगा। तो ए कितना दिन में करता है, 30 दिनों में करता है, और बी कितना करता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर करेगा काम को। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके मेरा क्या होगा 60। अब एलसीएम क्यों लेते हैं, एक ऐसा यूनिट को बनाना पड़ता है ताकि ये दोनों से डिवाइडेड हो जाए, और ये बाय में ये क्या होगा, इसका आंसर नहीं है। तो हमने क्या किया, 20 30 30 और 20 का एलसीएम लिया तो हमें क्या बना, 60 बन गया। अब इससे हमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइडेड दे देंगे तो कितने टाइम चले जाएगा आपको जाके, और इससे इसमें देंगे डिवाइड जाके। ये मेरा 3 टाइम जाएगा और ये मेरा क्या जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ओके, अब देखिए दोनों का काम ये जो हुआ, ये क्या होगा, एफिशिएंसी हुआ। एफिशिएंसी का मतलब क्या, क्षमता हुआ। ए का कार्य करने की क्षमता क्या है, 2 है, और जो होता है बी का कितना है क्षमता, जाके 3 है। अब दोनों मिलकर क्वेश्चन में कहा है, तो दोनों मिलकर काम को पूरा कितने दिनों में करेगा, तो दोनों एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 2 + 3 को। ओके, तो मेरा एफिशिएंसी टोटल कितना बना गया, 5 बन गया। ओके, तो मैंने क्या किया, 30 से इसमें डिवाइडेड दिए, 30 से इसमें डिवाइड दिए 60 में, और 20 से क्या किया, 60 में डिवाइडेड दिए। ये कितना टाइम्स गया, 2 टाइम्स मेरा गया क्वेश्चन, और ये कितने टाइम्स गया हमारा, 3 टाइम्स गया। ओके, 3 में डिवाइडेड भाग लग गया यहाँ पे जाके, तो टोटल हमारा एफिशिएंसी कितना निकल गया, इतना निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइडेड कर देंगे। ए प्लस बी को काम करने में लगा समय। लगा समय। ओके, तो देखिए ए और बी को काम करने में लगा समय, तो क्या होगा, कितना टोटल काम करना है, 60 करना, और दोनों का एफिशिएंसी हमारा कितना निकल गया, 5 निकला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 मतलब 60, और बाई क्या लिखेंगे, 5। अब इसे डिवाइडेड दे देंगे, यानी भाग दे देंगे। 60 में 5 से भागा देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा। तो दोनों मिलकर वो काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिनों में समाप्त कर लेगा। चलिए एक बार फिर मैं इसे समझाता हूँ। तो देखिए, ए 30 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो टोटल कितना काम करना है, 60 उसको काम करना है, और इससे मैं क्या करें, इसको भाग दिए, तो भाग देने के बाद भागफल मेरा कितना है, 2 आ गया, और इससे मैंने भाग दिया तो भागफल मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। ये भाग दी थी मेरा क्या होगा, एफिशिएंसी निकला, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। तो ए का कार्य करने की क्षमता कितना है, 2 है, और बी का क्षमता कितना है, 3 है। तो दोनों मिला के मेरा कितना मिलेगा, अगर दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 5 बना, यानी दोनों की क्षमता कितना बन गया, 5, और दोनों मिलकर काम को करेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड दे देंगे, यानी 60 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइडेड दे देते तो कितना निकलता है, 12। तो दोनों मिलकर कितना दिनों में काम को करेगा, 12 दिनों में ये समाप्त करेगा। समझ में आई आप लोगों को? अगर नहीं आया तो इसे कमेंट करेंगे, फिर हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ए, बी एवं सी जो होता है, एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है तथा सी है।
तीनों मिलकर किसी काम को करना शुरू करता है, और एक क्या करता है 12 दिन लेता है, और दूसरा क्या बी क्या लेता है 15 दिन लेता है, और सी मेरा 20 दिन लेता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कोई मेरा वर्क होगा और उसको पूरा करने के बाद चल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि ए कितना दिन में करा 12 दिन में, और बी कितना दिन में करा 15 दिन में, और सी कितना दिन में करा 20 दिनों में। तो ये तीनों का एलसीएम मेरा क्या होगा 60 हो जाएगा। ये तीनों का एलसीएम क्या बनेगा 60 बन गया। अब इससे डिवाइड देंगे तो 12 पंजे क्या होता है 60 होती है। ओके, तो यहाँ 5 हो गया। अब 15 चौकी क्या होता है 60 हो जाता है, और यहाँ पे मेरा क्या बनेगा 20 या 60 होता है। तो देखिए ए का एफिशिएंसी कितना मिला 5 हो गया, और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 हो गया, और सी का एफिशिएंसी क्या हो गया 3 हो गया। तो तीनों मिलकर तो तीनों का एफिशिएंसी मेरा क्या होगा यहाँ पे ले लेंगे ए और बी का लगा समय। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल इसको कितना काम करना है 60 करना था, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, और इसका एफिशिएंसी मेरा कितना निकल गया तो 5 प्लस यानी 5 प्लस 4 प्लस 3 कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 12 निकलेगा, क्योंकि 5 4 9 9 3 क्या हो गया 12। तो इसका एफिशिएंसी मेरा क्षमता क्या निकला 12 निकला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12, क्योंकि टोटल काम को क्या करेंगे उसे क्षमता से डिवाइड दे देते हैं। तो क्षमता तीनों का क्या निकला, ए का क्षमता मेरा 5 है, बी का क्षमता मेरा 4 है, और 3 का क्षमता नहीं, सी का क्षमता क्या है मेरा जाके 3 है। तो तीनों मिलकर कितना बना 12 बना। तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या बन गया 12 बन गया, और उसको कितना काम करना है टोटल 60 करना है। तो हम क्या करेंगे 12 से डिवाइडेड दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो मेरा क्या आएगा भागफल क्या आएगा 5 आएगा, है ना। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि तीनों ए प्लस बी पूरा काम को करने में 5 दिन लेगा। ओके, इसका आंसर यही होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 3 गुना 8 घंटे में तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम मिलकर करना शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताया था जिसमें इस लाइन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि बी इसी काम को 3 गुना 8 घंटे में, तो 8 घंटे का मतलब क्या होगा 3 गुना और 8 घंटे के बारे में हम लोग समझेंगे कि 3 गुना क्या होता है 8 क्या होता है। तो चलिए मैं रफ में थोड़ा बताता हूं। आठ ले लिया, तो यहाँ पे 1 गुना का क्या लेगा, तो 1 गुना जब यहाँ पे लेंगे तो 1 गुना काम वो कितना में करेगा 8 बाय कर लेंगे 3। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में बाय में आ गया,
बाय में आ गया तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा कि बाय में आएगा, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा रफ में करके बताता हूँ। ये हो जाएगा, ए देखिए मेरा ये हो गया, बी ये हो गया। ओके, अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ये वाली को लेना है आप जाके, ठीक है। तो एलसीएम इसका लेंगे तो क्या बनेगा आपका 8 बन जाएगा यहाँ पे जाके। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कितना जब 4 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पे इसके बारे में मैं रफ में चलूंगा। ओके, इससे डिवाइडेड दे देंगे तो क्या बनेगा, इससे अगर डिवाइडेड 1 टाइम्स आ जाएगा। और जैसा कि जानते हैं 8 अगर मान ले 8 1/3 करेंगे तो ये कैसे बनेगा आपका जाके, सॉरी यहाँ पे इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो इसे हैंडल कैसे करेंगे, तो आप इसे इसका रेसिप्रोकल करते हैं, समानुपातित कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3/8 करेंगे, तो ये मेरी कैंसिल होगा, तो मेरा क्या बनेगा 3। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ओके, ये 3 कहाँ से आया, तो मैंने बताया ये 3 इससे आया कि ये दोनों डिवाइडेड देने के बाद मेरा क्या बना 3, और 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्वोशिएंट क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो भागफल मेरा क्या बनेगा 3। ओके, अब चलिए वैसे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 को 8 का और 8 का, इसका एलसीएम क्या बनेगा 8 बना। ओके, अब यहाँ पे क्या कि इसको करेंगे तो 4 टाइम्स मेरा जाएगा, ये मेरा 3 आएगा, जैसा कि मैंने रफ में भी करके मैंने बताया था, इसके बारे में जिक्र किया था। और 8 बन जाए 8 आ गया, यानी 8 में 8 से भागा देंगे तो भागफल मेरा क्या बनेगा 1 बनेगा। अब क्या करेंगे तीनों का क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो ए बी और सी, तो ए का क्षमता क्या है मेरा 4 है, और बी का क्षमता भी मैंने देख क्या हुआ जाके 2 आ गया, और सी का क्षमता क्या है 1 है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 + 3 + 1 करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा जाके 8 निकलेगी। ओके, अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी को काम पूरा करने में लगा समय। तो दोनों मिला के कितना समय लेगा, तो टोटल काम उसे कितना करना है, ये वाली करना 8 को करना है, जो मेरा एलसीएम निकला था तीनों का। ओके, ये तीनों का एलसीएम लिए थे, और इसका इफिशिएंसी कितना निकला था 8 ही निकला था। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 आएगा, अर्थात तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, कितने समय में करेगा, तो 1 घंटा उस काम को क्या करेगा वो पूरा कर लेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये वाली थी 3 गुना। तो 3 गुना का मैंने जिक्र किया था कि 3 गुना को कुछ नहीं करना था आपको, जैसे कि ये लेना था आपको जाके यहाँ पे ए ले लेंगे, यहाँ पे बी ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया था, तो यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे आपका क्या था 8/3 था। दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 बनेगी, और इसको करेंगे तो 4 टाइम जा जाएगा, और इससे डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देंगे कैसे देंगे, तो 8 में क्या करेंगे 8/3 से डिवाइडेड देंगे, ये मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 कर देंगे और 3/8 करेंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद ये बचेगा, तो क्या बन गया 3। ओके, इसका आंसर क्या होगा 1 घंटा होगा। ये किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिनों में कर लेता है, तो ए कितना दिनों में करता है 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है 5 दिनों में। यदि सी को
काम करने में उतना ही समय लगता है जितना कि ए और बी। यहां पे देखिए ए और बी का मेंशन किया गया और सी मिलकर करने में लगता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ जितना दिनों में ए और बी मिलकर करेगा उतना ही सी करेगा उतना ही कामों को। तब वे कहता है तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर सकता है। तो पहले ए और बी के बारे में तो हमें दिया हुआ है, अब हमें सी के बारे में चलेंगे। सी के बारे में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा ताकि यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सके। ए कितना दिनों में किया, 20 दिनों में, और बी कितना दिनों में किया, 5 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, यहां पे जाके 20 आ जाएगा। ओके, अब 20 आ गया तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा हमारा, जाके 1 आएगा, और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, अब ये दोनों का ले लेंगे, ए और बी का क्षमता को लेंगे। तो क्षमता, ये मेरी क्षमता होती है, मैंने बताया था एफिशिएंसी होती है। तो 1 प्लस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो हमारा क्या बना, 5 बन गया। ओके, तो दोनों की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता क्या हो गया, जाके 5 हो गई। ए और बी की क्षमता क्या बन गया, 5 बन गया। अब क्षमता 5 हो गया, लेकिन काम कितना करना है, काम कितना करना है, उसे 20 करना है, टोटल 20 यूनिट उसे काम करना है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट, ये वाले क्षमता से यूनिट में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड दे देंगे वर्क में। ओके, तो सी को काम करने में लगा समय, सी को कितना समय लगेगा, तो सी को कितना लगेगा काम करने में समय। तो टोटल हमारा देखिए 20 20 देता है, तो 20 यहां डालेंगे और 5 को यहां डाल देंगे, तो ये कितने टाइम देगा, 4 टाइम्स। ओके, 20 में जो होता है 5 से भागा दे देंगे, भाग देने के बाद हमारा भागफल कितना निकलेगा, 4 निकलेंगे। अर्थात सी अगर इसी में इंक्लूड होगा तो वो कितना दिनों में करेगा, 4 दिनों में करेगा। ओके, इस पॉइंट को समझ में आया। ए देखिए 20 दिनों में कर रहा है, बी जो होता है 5 दिनों में करता है, और यदि सी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि ए बी, तो ए बी कितना ले रहा था, ए बी देखिए ये ले रहा था, ए बी ले रहा था कितना, 4 दिन ले रहा था, ये लेगा काम करने में, पूरा करने में। अर्थात सी का मेरा कितना दिन में वो काम करेगा, 4 दिन लेगा। सी 4 दिन लिया। अब देखिए 6 में डिवाइड देंगे तो ये 5 डेज हो गया, 5 दिन हो गया। अगर 4 से 20 में भागा देंगे तो मेरा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब कह रहा तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इतना काम कितना दिनों में समाप्त करेगा, मेरा यही क्वेश्चन कर रहा है। तो तीनों का हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। 1 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, 10 बन गया। तो तीनों का क्षमता कितना बना, 10 बन गई। अब उसको काम कितना करना है, 20 करना है टोटल जाके। तो हमें क्या करना है, इस एफिशिएंसी में क्या करेंगे, इस यूनिट में हम क्या करेंगे, डिवाइडेड दे देंगे। तो देखिए ये क्या आया था, टोटल काम 20 करना था और इसका क्षमता कितना निकला, 10 निकला। तो हम क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे, जितना यूनिट वर्क था उसमें डिवाइडेड देती वो क्या होगा, 2 निकल गया।
अर्थात जो होता है वो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में समाप्त कर देगा, 2 दिनों में मेरा समाप्त कर देगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछेंगे और इसका रिप्लाई मैं फिर से देने की कोशिश करूंगा। अब देखिए टाइप ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। इसमें कह रहा ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, ये पहले हम लोग सीख चुके हैं कि ए और बी जो दोनों करता था तो दोनों का मैं क्या करते थे कि एफिशिएंसी निकालते, क्षमता निकालते थे, उसके बाद काम करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिनों के बाद, ये जो पॉइंट आ गया 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। क्या चला जाता है? ए चला गया, तो बाकी काम कौन करेगा? बी करेगा। अगर दोनों मिलकर काम शुरू करता है और किसी कारणवश एक काम छोड़कर चला जाता है तो कौन काम को पूरा करेगा? बी मेरा काम को पूरा करेगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिनों में। अब बी कितना दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। और दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम अर्थात कहने का मतलब लघुत्तम समवर्तक जो निकालेंगे तो एलसीएम जो निकले वो 60 निकल जाएगा, 60 निकल गया है। ये कितना 6 टाइम जाएगा, यानी क्या 10 से डिवाइडेड भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा और 12 से देंगे तो कितना मेरे 5 बार में जाएगा। तो दोनों का ए का एफिशिएंसी मेरा कितना निकला? क्षमता निकला 6 और बी का कितना निकला? 5। लेकिन कहता है एक काम छोड़कर चला जाता है 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 डेज के बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। तो काम ए कितना काम किया पहले वो देखेंगे। किया गया काम ए के द्वारा किया गया काम, तो ए के द्वारा एक एफिशिएंसी कितना 6 था और कितना दिन वो करके जाता है? 3 दिन का। तो 3 से इसे गुना कर देंगे तो 6 दिया क्या बने 18, यानी ए कितना काम किया होगा? 18 काम क्या होगा, यानी टोटल 60 का जो होता है क्या क्या होगा? 18 काम कौन क्या होगा? ए ने क्या होगा। बाकी 18 के बाद काम को कौन करेगा? बी करेगा हमारा काम को। अब इससे क्या करेंगे, ये जो 60 काम करना था दोनों मिलकर, लेकिन किसी कारणवश ए को छोड़कर जाना पड़ता है तो बाकी काम कौन करेगा? बी करेगा। तो अब शेष काम हम निकाल लेंगे। शेष काम क्या करेंगे? जो मेरा 60 करना था ए ने कितना किया? 18 ही किया। ओके, शेष काम अब इसे क्या करेंगे? इतना हो जाएगा तो क्या होगा हमारा 42 निकला। तो ये काम कौन करेगा? 42 यूनिट जो काम निकला, 42 जो निकला, ये काम को कौन करेगा? बी हमारा करेगा। ओके, लगा समय, तो समय क्या लगेगा आपका जाके? तो टोटल काम देखिए इतना शेष बचा हुआ, इसको नहीं लेना है क्योंकि इसमें से 80% काम हो चुका है। 18 वर्क हो जाए, 60 में से 18 हो गया, 18 यूनिट काम कर चुका है। तो बाकी यूनिट कितना बचा हुआ है? बाकी यूनिट जो होता है 42 मेरा बचा हुआ है। तो 42 जो बचा हुआ है 42 वो कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि ये तो छोड़कर चला जाता है। 42 और बाई क्या कर देंगे हम जाके? 5 कर देंगे। ये 5 कहाँ से आया? तो ए का जो एफिशिएंसी कितना, बी का एफिशिएंसी क्या है हमारा? 5 है।
तो मैंने बताया था जितना वर्क जितना यूनिट है, और हम क्या करते हैं यूनिट को जो तो यूनिट से जो होता है यूनिट में जो होता है क्षमता से भाग दे देते हैं। तो हमारा इसको दे देंगे तो ये तो परफेक्ट कटेगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा जाके 8 इंटीजर 2/5 इतना हो जाएगा। ओके, अतः जो होता है 8 पूर्णांक 2/5 दिन, इतना दिन लगेगा। किसको लगेगा, इतना दिन किसको लगेगा, बी को लगेगा। ओके।